गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटे। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कुछ मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, बेसिक फॉर्मूलाज हमने किए थे। एक दो फॉर्मूले और बच गए हैं जिनको हम टाइम टू टाइम आगे यूज करेंगे, उस टाइम पे उनको डिस्क्राइब भी करेंगे। अब हम सिलेबस शुरू करते हैं अपना। फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल फोर्सेस और कुछ कंजर्वेटिव लॉज हैं। तो फंडामेंटल फोर्सेस और कंजर्वेटिव लॉज जो दिए हुए हैं वो एज इट इज हम बार बार करेंगे उनको आगे, इसलिए उनको अब नहीं करेंगे। अब हम शुरू करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेजरमेंट एंड यूनिट्स या यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। एंड मेजरमेंट ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट बाद में करेंगे, मेजरमेंट इससे पहले एक तो डेफिनेशन कर लेते हैं। सबसे पहले एक टर्म हम बार बार यूज करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट डू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? पहले भी यूज करते आए हो। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? ईच एंड एवरी क्वांटिटी विच इज मेजरेबल नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ऐसे समझ नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शॉप पे गए, आपने शॉपकीपर को जाके ये कहा कि मुझे 1 kg शुगर चाहिए। ठीक है, आपने क्या मांगा? शुगर। कितना मांगा? 1 kg। क्लियर है? देन शुगर इज ए फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। क्यों है? क्योंकि आप इसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो किसमें? नंबर्स में। ठीक है, ईच एंड एवरी फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स एंड ऑल्सो फॉलो द लॉज ऑफ फिजिक्स। इसको मेजर जब हम करेंगे तो वो किसको फॉलो करेगा? लॉज ऑफ फिजिक्स को फॉलो करेगा। अब ये फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है, मेजरमेंट से हमें पता चलेगा। अगर हम उसकी मेजरमेंट कर पाते हैं, अगर हम उसको नंबर्स में एक्सप्रेस कर पाते हैं, देन फिजिकल क्वांटिटी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। नीड ऑफ मेजरमेंट क्या है? क्यों हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ी? जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कौन से होती हैं? जिनको आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन फॉर्म ऑफ नंबर्स, उनको आप क्या बोलोगे? फिजिकल क्वांटिटीज। जिनको आप मेजर कर सकते हो वो सारे के सारे क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अभी मैंने बता दिया, आपने शुगर लिया 1 kg, आपने उसको नंबर्स में एक्सप्रेस किया तो वो आपकी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। आपसे ये कहे कोई कि इस रूम की लेंथ कितनी है, आप मीटर स्केल उठाओगे और आप ये कह दोगे लेंथ इज इक्वल टू, सपोज करो 5 मीटर, तो लेंथ को आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो इन फॉर्म ऑफ नंबर्स, देन लेंथ इज ए फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिर ये कहोगे आप कि फिर तो हर एक क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होगी, क्योंकि जो फिजिकल क्वांटिटी है ना वो हमें कहीं ना कहीं दिख रही है, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कोई प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, क्या होती है? प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने लेंथ मेजर की, ठीक है, वो लेंथ हमारी क्या थी? प्रॉपर्टी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जिसको हमने क्या बोला है? फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मेजरेबल होती हैं? क्या सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मेजर कर पाते हो आप? अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स को या प्रॉपर्टीज को मेजर कर पाते हो तो आप उसको नाम दे दोगे फिजिकल क्वांटिटी का,
अदरवाइज आप नहीं दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई ये कहे कि कोई पर्सन सेकंड के कंपैरेटिव इतना झूठ बोलता है, ठीक है, कितना झूठ बोलता है, कितना क्वेश्चन अराइज हो गया, क्या आप उस कितना को इन फॉर्म ऑफ नंबर्स एक्सप्रेस कर पाओगे? अगर आप उसको एक्सप्रेस कर पाते हो तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और अगर नंबर में एक्सप्रेस कर दोगे तो फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन क्या आप उसको एक्सप्रेस कर पाओगे? नहीं। आपको नहीं पता कितना झूठ बोलता है, ठीक है, कितना सच बोलता है, कितना अच्छा खेलता है कोई, वो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मेजरेबल नहीं है, इसलिए वो कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होंगी। क्लियर है? अब आ जाते हैं हमें मेजरमेंट की नीड क्यों पड़ी, वही एग्जांपल उठाते हैं पहले वाला। आप शॉप पे गए, अपने शॉपकीपर को जाके ये कहा कि मुझे शुगर दे दो, सामने से को आंसर आया कितना, ठीक है, क्या आप ये कहोगे मुझे केजी शुगर दे दो? नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि ये अकेला केजी आपकी क्वांटिटी को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, फिर भी एक क्वेश्चन रह जाता है कितना। क्लियर है? या आप ये कहोगे, आपने ये कहा था कि मुझे 1 केजी दे दो, 1 को हटाया तो एक्सप्रेस कर पाए आप? नहीं। क्या आप केजी को हटा के ये कह सकते हो मुझे शुगर दे दो 1? नहीं। तो यहां आपकी जो नीड है वो किसकी है? मेजरमेंट की है। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को कोई कंप्लीटली इन फॉर्म ऑफ नंबर एंड यूनिट्स दोनों में एक्सप्रेस कर पाता है, देन मेजरमेंट इज नेसेसरी, देन मेजरमेंट इज सेटिस्फैक्टरी। तो वहां पे सेटिस्फैक्टरी मेजरमेंट होगी, इज सेटिस्फैक्टरी। क्लियर है? तो थोड़ा सा दोबारा देख लो एक बार, वो सारी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटी होंगी जिनको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारी प्रॉपर्टीज फिजिकल क्वांटिटी होंगी जिनको आप मेजर कर सकते हो, जो फॉलो करते हैं लॉज ऑफ फिजिक्स को, उनको आप क्या बोलोगे? फिजिकल क्वांटिटी। कब होंगी कब नहीं होंगी वो मैंने बता दिया है तुम्हें। अगर किसी क्वांटिटी को आप नंबर और यूनिट्स दोनों में एक्सप्रेस कर पाते हो देन फिजिकल क्वांटिटी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है? विदाउट नंबर विदाउट यूनिट कोई फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस नहीं होती है। ठीक है? उसके अलावा हमें मेजरमेंट की नीड क्यों पड़ी? जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में वो सारे की सारी मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनको मेजर करने के लिए हमें मेजरमेंट की नीड हुई। अगर आपने बिल्कुल एसेंशियल फिजिकल क्वांटिटीज आप लो, सपोज करो इनिशियली आपसे कोई ये कह दे कि ये टेबल है एक जिसका सरफेस है A to B, what will be the length of surface? Will be the length of that surface. इस सरफेस की लेंथ कितनी होगी? तो क्या बता सकते हो आप कितनी होगी? मेजर करेंगे। क्या करेंगे? मेजर। अगर हम इस लेंथ को नंबर्स में और यूनिट्स में एक्सप्रेस कर पाते हैं तो क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी, अदरवाइज नहीं होगी। तो क्या किया, इनिशियली जब लेंथ को मेजर किया तो छोटे छोटे एक जैसे एक रॉप ली, एक जैसे टुकड़े काटे और बांट दिए सब में। वो जो इनिशियली एक पीस ऑफ रॉप लिया उसकी लेंथ थी वो 1 मीटर हमने मान ली। ठीक है? सेम उसी लेंथ के हमने नंबर ऑफ पीसेस लिए जो कितने थे? 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। ठीक है? ये हमारी कंप्लीटली अज्यूम्ड है बट डिफाइंड है। ठीक है? तो ये 1 मीटर का हमने एक स्केल बनाया, उस स्केल को हमने ए पे रखा और सपोज करो आपने ए पे रखा तो इनिशियली यहां तक वो 1 मीटर है। क्लियर है? इसी तरह से दोबारा
दोबारा यहाँ रखा तो वो यहाँ से यहाँ तक अगेन 1 मीटर है। तीसरी बार यहाँ रखा तो यहाँ से यहाँ तक अगेन 1 मीटर है। तो A to B टोटल कितने मीटर्स हुए? 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर। तो AB इज लेंथ ऑफ सरफेस। AB क्या है? लेंथ ऑफ सरफेस। ठीक है, तो इसको आप नाम दे रहे हो L का एंड दैट इज 3 मीटर। कितनी है? 3 मीटर। तो लेंथ को आपने मेजर कर लिया। अगर फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर कर पा रहे हो तो वो फिजिकल क्वांटिटी आपकी वैलिड होगी। L इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जिसको मेजर किया है वो फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में बहुत सारे हैं, लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम, एरिया, सारी की सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। 3 इज नॉन एज नंबर। 3 को हम क्या बोलेंगे? नंबर। एंड m इज नॉन एज, यानी कि मिनट इज नॉन एज यूनिट, मीटर इज नॉन एज यूनिट। ठीक है, L फिजिकल क्वांटिटी, 3 नंबर है, m है यहाँ पे मीटर एंड मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम फिजिक्स में Q से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर को n से और यूनिट को U से। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन आ जाता है, ये यूनिट क्या होती है? ये यूनिट क्या है? 10th क्लास तक बहुत सीरियसली तुमने यूनिट्स को नहीं लिया, एक्सेप्ट मैथ में लेते थे, यूनिट डालते थे, एरिया की मीटर स्क्वायर है, वॉल्यूम की मीटर क्यूब है, इस तरह से। अब हम यूनिट्स ही पढ़ रहे हैं, हमारा जो चैप्टर है वो कंसंट्रेट करता है किस पे? यूनिट्स पे। तो ये यूनिट होती क्या है? ये जो यूनिट होती है ना किसी भी क्वांटिटी की, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। क्या है ये? स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। किसका स्टैंडर्ड है? मेजरमेंट का। क्या स्टैंडर्ड है? जिसका नेचर मैच करता है एज दैट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मेजरमेंट का वो स्टैंडर्ड जिसका नेचर उस फिजिकल क्वांटिटी के साथ, जो फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं उसके साथ मैच करता है। फॉर एग्जांपल, हमने लेंथ को मेजर किया है किसमें? मीटर में। क्या आप ये कह सकते हो इस सरफेस की जो लेंथ है वो 5 kg है? ठीक है, लेंथ को आपने मीटर में मेजर किया, आपका L आ गया 3 मीटर एंड मीटर इज अ यूनिट हैविंग नेचर सेम एज दैट ऑफ लेंथ। ठीक है, मीटर का जो नेचर है वो किसके साथ मैच करता है? लेंथ के साथ। क्यों? क्योंकि मीटर का हमने एक टुकड़ा लिया था जिसकी लेंथ आपके पास थी, तो नेचर आपका मीटर का किसके साथ मैच करता है? लेंथ के साथ। क्या आप ये कह सकते हो लेंथ इज इक्वल टू 3 kg? क्या आप kg को एज ए यूनिट ऑफ लेंथ ले सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि kg का जो स्टैंडर्ड है ना वो लेंथ के साथ मेजर नहीं करता। तो यूनिट सिंपल क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट विच एसेंशियली हैव द सेम नेचर एज दैट ऑफ मेजरिंग क्वांटिटी। स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट which has same nature as that of physical quantity। लेंथ की का नेचर है वो मीटर के साथ मैच करता है, मास का मेजर है वो मास का जो नेचर है वो केजी के साथ मेजर करता है। सपोज करो, मान लो मैंने ये पेन उठाया, इस तरह से इसको उठा रही हूं मैं, तो आप क्या कहोगे? व्हाट इज द मास? मास क्या है? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक क्वांटिटी है जो इसने कंटेन की हुई है, तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोल रहे हैं? मास बोल रहे हैं। और वो इस पेन की क्या है? प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी है। तो मैंने पहले भी बताया तुम्हें कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो क्या होती हैं? मेजरेबल होती हैं। मेजरमेंट की नीड क्यों पड़ती है? क्योंकि सारे की सारी मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी है, और अगर हम उनको मेजर नहीं करेंगे तो विदाउट मेजरमेंट हमारी जितनी भी कैलकुलेशंस है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होंगी। ठीक है,
पे यूनिट्स पता चलेगी। एक स्टैंडर्ड है मेजरमेंट का, जिस स्टैंडर्ड से उस फिजिकल क्वांटिटी का नेचर मैच करता है। हमने ये लिया है फॉर्मूला Q इज इक्वल टू N इंटू में U, दैट इज द कंप्लीट मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। Q क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। N क्या है? नंबर। एंड U क्या है? यूनिट। हमने अभी जो लेंथ मेजर की थी वो हमारी कितनी आ रही थी? 3 मीटर। 3 मीटर हमने एग्जांपल लिया है, 4 मीटर, 5 मीटर, n मीटर कितने भी हो सकती है। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, L is a Q, 3 is the number and U is the meter। चेंज करना है हमें इसको। चेंज करने के लिए हमने क्या किया? मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हमें आता है, बहुत अच्छे से बोध किया है 10th तक। 300 सेंटीमीटर आ गया। क्या फिजिकल क्वांटिटी हमारी मेजरमेंट जो हमने की है वो गलत शो कर रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? N और ये क्या है? U। और वो मेजरमेंट सारे एक्यूरेट होते हैं हमारे, जिसको हम N और U की फॉर्म में दिखा पाते हैं। तो N और U की फॉर्म में हमने इसको दिखा दिया है। मेजरमेंट ये भी ठीक है, मेजरमेंट ये भी ठीक है, यूनिट्स का डिफरेंस है। यहाँ पे यूनिट बड़ी थी और यहाँ पे यूनिट क्या है? छोटी है। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं क्या? N1 U1, ये L हमारा, ये 3 और ये मीटर। क्लियर है? सेकंड जो हमारे पास ये है, इसको हम ले सकते हैं लेंथ इज इक्वल टू N2 U2। N2 U2, N2 कितना है? 300 और U2 कितना है? सेंटीमीटर। क्लियर है? फर्स्टली नंबर कितना था? 3, यूनिट क्या थी? मीटर। सेकेंडली नंबर कितना है? 300, यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। लेंथ वही है, लेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ है, बिकॉज 3 इज इक्वल टू 300, 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। तो यहां से देखो एक बहुत अच्छा सा कंक्लूजन निकला, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट भी क्या होगी? बराबर। तो फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ये फॉर्मूला बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला है। आगे जब भी आप यूनिट्स को चेंज करोगे ना तो आंसर वेरिफिकेशन में हेल्प करेगा। इसका मीनिंग क्या है? N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। आप ऐसे लिख सकते हो क्या? N1 by N2 इज इक्वल टू U2 by U1। मीन्स जहां नंबर बड़ा होगा वहां पे जो यूनिट है वो छोटी होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपने लिया था 3 मीटर एंड 300 सेंटीमीटर। यहाँ पे यूनिट बड़ी थी तो नंबर क्या था? छोटा। यहाँ पे यूनिट छोटे है तो नंबर क्या है? बड़ा। मीन्स N1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U1। फर्स्ट केस में देखो, यहाँ पे हमने लिया था N1 U1। N1 और U1 में क्या रिलेशन है? इनवर्स हैं। जितनी यूनिट बढ़ेगी उतनी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाती है, और जितनी यूनिट छोटी होगी उतनी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाती है। क्लियर है? ये जब भी यूनिट कन्वर्जन आप करोगे उस टाइम पे ध्यान रखोगे इनका। ठीक है? तो यूनिट्स पता चल गई हमें, फिजिकल क्वांटिटीज पता चल गई, मेजरमेंट की नीड क्यों है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली नंबर्स एंड यूनिट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? मेजरमेंट की जरूरत है। ठीक है? चलो अब चलते हैं आगे। किसी भी स्टैंडर्ड को उठा के हम एज ए यूनिट तो यूज नहीं कर सकते ना। ठीक है? यूनिट्स हमारे पास कुछ फिक्स क्वांटिटीज ही होती हैं। ठीक है? कौन सी क्वांटिटीज होती हैं वो बता देते हूँ। फर्स्ट है, यूनिट्स को जब चूज करोगे तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिट की क्या होनी चाहिए? इट शुड बी इजीली डिफाइंड। जो यूनिट आप ले रहे हो उसको आप डिफाइन कर सकते हो तो उसको आप सेलेक्ट करोगे एज अ यूनिट, अदरवाइज
आप उसको एज ए यूनिट नहीं ले सकते हो। आगे जब हम जितने भी यूनिट्स रहे हुए लेंथ की, मास की, टाइम की, एंगल की, वो सारी की सारी क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो कोई भी यूनिट उसके फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, वो डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इट शुड बी सुटेबल साइज, सुटेबल साइज। अब ये साइज का क्या रोल है, सुटेबल साइज ऑफ यूनिट, व्हाट डू यू मीन बाय सुटेबल साइज ऑफ यूनिट, मैं बताती हूँ। सपोज करो आपको साइज ऑफ न्यूक्लियस मेजर करना है, कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये 10⁻⁻15 है ना, दैट इज वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है। या आपको डिस्टेंस मेजर करना है बिटवीन सन टू अर्थ, ठीक है। एक तो बहुत स्मॉल डिस्टेंस है और एक है लार्ज डिस्टेंस, क्लियर है। ये वाला जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं बहुत स्मॉल है, न्यूक्लियस का साइज जिसको हम नेक्ड आई से देख भी नहीं पाते हैं। इसके लिए अगर आप यूनिट्स यूज करो जो बहुत लार्ज डिस्टेंस के होते हैं लाइक किलोमीटर, तो वो इसके लिए उतनी सूटेबल नहीं होगी। आप मेजरमेंट के लिए वही यूनिट्स यूज करो जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के सूटेबल होती हैं, ठीक है। लार्ज डिस्टेंसेस अगर आप मेजर करना चाहो, डिस्टेंस बिटवीन सन टू अर्थ, अगर आप इसको नैनो में या एंगस्ट्रॉम में मेजर करोगे तो वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ सूट नहीं करती हैं। इसलिए हम उस डिस्टेंस को जब यूज करते हैं तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, LITS, लार्ज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जब करेंगे तो वहां करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका इजीली डिफाइंड हो, साइज सुटेबल हो, यूनिट्स की जो साइज है वो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज के कंपेरेबल हो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिक्स्ड होनी चाहिए, ठीक है, कभी भी चेंज ना हो। वो सारी की सारी स्टैंडर्ड हम यूज करेंगे एज ए यूनिट जो क्या नहीं हो, चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल हम वो यूनिट्स माने 9th में पढ़ी थी हमने, ग्रेविटेशनल यूनिट। कौन से यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट्स, जिनमें एक फैक्टर आता था g, स्मॉल g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये g की वैल्यू इन यूनिट्स में इंक्लूड होती थी, क्लियर है। और ये g है ना, ये वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है। इसकी वैल्यू अर्थ सरफेस पे अलग होती है, सेंटर पे 0 होती है, डेप्थ में जाओगे तो अलग होती है। तो ये जो यूनिट्स है ना, ग्रेविटेशनल यूनिट्स, ये हर प्लेस पे चेंज होती हैं, अलग अलग जगह पे चेंज होती हैं, तो इनको एज ए स्टैंडर्ड यूनिट हम यूज नहीं करेंगे, क्लियर है। जिनमें कौन से फैक्टर इंक्लूड होंगे, वेरिएबल लाइक g, जिस यूनिट में इंक्लूड होगा, और ग्रेविटेशनल यूनिट्स में g इंक्लूड होता है, तो इनको हम एज ए स्टैंडर्ड यूनिट यूज नहीं करते हैं, क्लियर है। दूसरा, वो सारे स्टैंडर्ड्स जिन पे एक्सटर्नल फैक्टर्स का इफेक्ट नहीं पड़ता, एक्सटर्नल फैक्टर्स का इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, वो सारे फैक्टर्स जो अनअफेक्टेड होते हैं टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम से, उनको आप यूज कर सकते हो एज ए यूनिट, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इनको फॉलो करते हैं, हम उनको एज ए यूनिट यूज कर लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से, इजीली डिफाइंड हो, सुटेबल साइज हो, फिक्स्ड हो, जिनकी वैल्यूज बार बार चेंज नहीं होती हो, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड ना करें, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम्स पे, क्लियर है। उनको आप यूज करोगे किसकी तरह से,
एज ए यूनिट। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब हमारे पास मैकेनिक्स में 3 स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज हैं 3 बेसिक, लेंथ, दूसरी है मास, तीसरी है टाइम। ये मैकेनिक्स में है हमारे पास 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, इनसे सिंपल इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने के लिए और कोई क्वांटिटी नहीं है। लेंथ को मेजर करने के लिए आप मीटर से मेजर करते हो, उससे इजी आपको यूनिट नहीं मिलेगी। मास को मेजर करते हो, आप केजी में मेजर करते हो, उससे सिंपल फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलेगी, टाइम। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको हम बेसिक फिजिकल क्वांटिटी क्यों मानते हैं? बेसिक का मतलब होता है फंडामेंटल, जिनसे सिंपल और कोई फिजिकल क्वांटिटी ना हो। ये तीनों एक दूसरे में कभी भी कन्वर्ट नहीं होते। क्या आप लेंथ को मास में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं। क्या आप टाइम को मास में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं। इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, तीनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं अपने अपने प्रॉपर्टीज में। इनसे सिंपल फिजिकल क्वांटिटीज आपको नहीं मिलेंगी। तो इन तीनों को हम क्या बोलते हैं मैकेनिक्स में? बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? इसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट। कितनी तरह की यूनिट्स होती हैं? टाइप्स ऑफ यूनिट। दो तरह की हम लेते हैं। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल यूनिट, fundamental unit, and second one is derived unit. One is derived unit. ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं और derived यूनिट कौन सी होती हैं? फंडामेंटल यूनिट बेसिक, अभी मैंने बताई थी तुम्हें 3, लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, ये मैकेनिक्स में है। इनके अलावा भी हमारे पास 4 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और हैं। ठीक है, वो हम करते हैं पहले। वो 4 फिजिकल क्वांटिटीज और कौन सी हैं, कैसे हम इनको डिनोट करते हैं? फर्स्ट है लेंथ। यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे यूनिट और यहाँ पे सिंबल क्या होते हैं? क्वांटिटी है लेंथ, यूनिट होती है बेसिक फंडामेंटल यूनिट मीटर और सिंबल होता है स्मॉल एम। क्लियर है? मास, यूनिट होती है किलोग्राम, सिंबल होता है केजी। ठीक है, थर्ड है टाइम, यूनिट होती है सेकेंड, बेसिक यूनिट और सिंबल होता है एसपीसी। अब इनके अलावा 4 फिजिकल क्वांटिटीज और कौन सी हैं, जिनमें से एक तुमने नहीं पढ़ी है, बाकी पढ़ी हुई है। टेम्परेचर, टेम्परेचर बेसिक यूनिट होती है केल्विन, सिंबल होता है कैपिटल के। ठीक है, इसके बाद है करंट, जो 10th क्लास में तुमने अच्छे से पढ़ा है। यूनिट क्या होती है करंट की? एम्पियर। ठीक है, और सिंबल होता है कैपिटल ए। क्लियर है? इसके अलावा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्लियर है? यूनिट होती है कैंडेला और सिंबल होता है सीडी। एक और बच गया, अमाउंट ऑफ मैटर, जिसकी यूनिट तुमने केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ी है, मोल, और सिंबल भी होता है MOL, मोल।
ठीक है। अब जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी हैं। फंडामेंटल यूनिट्स होती कौन सी हैं? जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जिनको आप फ्रीली डिफाइन करते हो, जिनको डिराइव करने के लिए, जिनको डिफाइन करने के लिए किसी सेकेंड यूनिट की हेल्प रिक्वायर्ड नहीं होती, उनको आप क्या बोलते हो? फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हो। लेंथ की यूनिट है, मास की यूनिट है, टाइम की यूनिट है, करंट की यूनिट है, वो सारे के सारे क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है। उसके बाद फिजिक्स में हम एक बहुत अच्छा सा रूल फॉलो करते हैं, दैट इज यूनिफिकेशन। ठीक है। व्हाट इज यूनिफिकेशन? उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा पहले, उसके बाद नेक्स्ट टाइप करेंगे हम। ठीक है।